अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? ओके बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल, बच्चे कह रहे थे सर आप बहुत सीरियस पढ़ाते हैं, आज थोड़ा हम हंस के पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ओके बच्चों, एक दो एमसीक्यू मैं आपको करवा देता हूँ पीरियोडिक टेबल से और एक दो बातें बताकर फिर हम नए चैप्टर के ऊपर जाएंगे। आप लोगों ने जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी, ग्रुप फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट ए। बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, +2, +3, ±4, -3, -2, -1, 0। हर ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है यहाँ पर। एक एमसीक्यू आता है कि ग्रुप एलिमेंट ए का ताल्लुक ग्रुप सेकेंड ए से है, बी का ताल्लुक ग्रुप सेवेंथ ए से है, बताओ इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला हम कैसे बनाएंगे? अगर हमें बताओ एलिमेंट ए का ताल्लुक ग्रुप सेकेंड ए से, बी का ताल्लुक ग्रुप सेवेंथ ए से, तो आप सबसे पहले लिखेंगे ए बी। ए का ताल्लुक ग्रुप सेकेंड ए से, सेकेंड ए की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सेवेंथ ए की ऑक्सीडेशन स्टेट -। नंबर एक्सचेंज कर लो, ये वाला नंबर यहाँ, ये वाला नंबर यहाँ। 1 को लिखेंगे नहीं, साइन नहीं आएगा बेटा, सिर्फ नंबर आएगा, नंबर साइन नहीं आएगा। 1 यहाँ, 2 यहाँ, AB2 फॉर्मूला हो गया AB2। एलिमेंट ए का ताल्लुक ग्रुप थर्ड ए से, बी का ताल्लुक ग्रुप सिक्स्थ ए से, बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? नोट कर लो, ए बी, ए का ताल्लुक ग्रुप थर्ड ए से +3, बी का ताल्लुक सिक्स्थ ए से -2, 2 यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर, A2 B3, ए का ताल्लुक ग्रुप सिक्स्थ ए से, ग्रुप सेकेंड ए से, बी का ताल्लुक ग्रुप सिक्स्थ ए से। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा ए बी। ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2, बी का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, +2 -2 कैंसिल, ए बी। नोट कर लो इसको। ऑक्सीडेशन नंबर ए बी की सूरत में वो ज़रूरी नहीं है, एक्स वाई की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है बच्चों? ओके, बता दूं, ये एमसीक्यू आता है पीरियोडिक टेबल से। अब हेडिंग डालो डिसएडवांटेजेस। तो मैं कुछ डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बेटा सबसे पहले हाइड्रोजन की पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी खामियां मौजूद हैं, उन खामियों का तस्करा कर रहा हूं। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक डिसाइडेड नहीं है। नंबर 1, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल अनडिसाइडेड।
बोल भी रहा हूँ, अगर देखने में कोई मसला हो तो साथ साथ कहता भी जा रहा हूँ। लिखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन स्टिल अनडिसाइडेड। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी तक बच्चों डिसाइड नहीं हो सकी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अगर आप गौर करो, हीलियम का ग्रुप क्या होना चाहिए? हीलियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2। हीलियम को कहाँ होना चाहिए? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ग्रुप सेकेंड में होना चाहिए। काफ़ी बच्चों ने सवाल भी किया था, हीलियम को कहाँ होना चाहिए? ग्रुप सेकेंड में। कहाँ रखा हुआ है? 8a में। क्यों रखा हुआ है? हीलियम नोबेल गैस है, इसलिए उसको ग्रुप 8a में रख दिया। लेकिन हीलियम वो एलिमेंट है जो कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अरेंज नहीं है। एमसीक्यू आ जाए, कौन सा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अरेंज नहीं है? तो हीलियम को हमने प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अरेंज किया हुआ है। तो इसके ऊपर तनाज़ा है, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं इसको सेकेंड ए में रखो, बाकी कहते हैं 8a में रखो। तो इसकी पोजीशन पर इत्तेफाक नहीं है। पोजीशन ऑफ हीलियम इज कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़े है। थर्ड पॉइंट, पीरियोडिक में देखो हर ग्रुप के लिए एक वर्टिकल कॉलम, हर ग्रुप के लिए एक वर्टिकल कॉलम। एक ग्रुप ऐसा है जिसके लिए 3 वर्टिकल कॉलम है। कौन सा ग्रुप है? वो ग्रुप 8 है, ग्रुप 8b के लिए पीरियोडिक टेबल में 3 कॉलम क्यों है भाई? जब हर ग्रुप के लिए एक कॉलम, तो ग्रुप 8b के लिए 3 कॉलम्स क्यों? यह हम एतराज़ कर रहे हैं इसके ऊपर। ग्रुप 8b कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स क्या है पीरियोडिक टेबल में के मेन स्ट्रक्चर में या नीचे रखे? मैं नीचे रखा हुआ उनको। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की पीरियोडिक टेबल के मेन स्ट्रक्चर में जगह नहीं है। नो प्लेस फॉर लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स in main structure of periodic table. नोट कर लो ये बात है, शाबाश, नोट कर लो। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ये डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने डिस्कस की है। पॉज करके कॉपी कर लो इसको। कुछ बच्चों ने सवाल किया पीरियोडिक टेबल में बुक पढ़ते हुए हो कि सर ये पैरामैग्नेटिक क्या है और डायमैग्नेटिक क्या है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। बेटा पैरामैग्नेटिक उन्हें कहते हैं जिन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस विच अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? डायामैग्नेटिक। बुक में ये लिखा हुआ है एस ब्लॉक एलिमेंट पैरामैग्नेटिक भी है, डायमैग्नेटिक भी है। अब ये भी बताया था हूँ पैरामैग्नेटिक कौन से हैं? ग्रुप फर्स्ट ए वाले पैरामैग्नेटिक, ग्रुप सेकेंड ए वाले डायमैग्नेटिक। तो चूँकि बुक में ये वर्ड लिखा हुआ था लिहाजा उसको बता दिया हमने। क्लियर है? नोट कर लो बेटा। ओके, यहाँ पर हमारा एंड होता है पीरियोडिक टेबल का और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रो बेटा वाटर को कहते हैं, जेन मीन्स प्रोड्यूसर, पानी बनाने वाली गैस हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं इसके नाम पर इंट्रोडक्शन दूंगा। हाइड्रोजन के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, एक एक्टिविटी करते हैं हम छोटी सी कि हम हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन पॉइंट की सूरत में आप लोग नोट करते रहिए। हाइड्रोजन बेटा सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट ये भी 1 होता है। आप अपने पास पॉइंट वाइज लिख लें, मैं इस तरह से लिखता जा रहा हूँ, की पॉइंट्स लिखते जा रहा हूँ। हाइड्रोजन बेटा सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, तमाम एलिमेंट में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। हाइड्रोजन यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट भी, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट, मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट। हाइड्रोजन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा? हाइड्रोजन +1 भी शो करता है, 0 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। +1 कब शो करेगा? जब वो मिलेगा नॉन मेटल के साथ। -1 कब शो करेगा? जब वो मेटल के साथ कंबाइन होगा। और 0 कब शो करेगा? जब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ज़्यादातर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की कौन सी मिलेगी? +1। हाइड्रोजन बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रेड्यूसिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट। ज़्यादा अच्छा काम वो किसके तौर पे करता है? रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पे करता है। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नोट करते जा रहे हैं। हाइड्रोजन इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होता। हाइड्रोजन लिक्विफिकेशन पॉइंट, यानी किस टेम्परेचर में लिक्विड में कन्वर्ट होता है? -252 डिग्री सेल्सियस। सॉलिडिफिकेशन पॉइंट -259 डिग्री सेल्सियस। बेटा यूज करते हैं एज अ फ्यूल। 3 आइसोटोप्स हैं इसके, सबको पता होगा, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया, एमसीक्यूज में आ सकता है, कैवेंडिश। साइंटिस्ट का नाम है कैवेंडिश, जिसने लेबॉर्ट्री में सबसे पहले हाइड्रोजन को बनाया। एक अंदाजे के मुताबिक बेटा ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट, एक अंदाजे के मुताबिक यूनिवर्स का 90% हिस्सा हाइड्रोजन से बना हुआ है। बाकी एलिमेंट यूनिवर्स का 90% हिस्सा किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है। ओके बच्चों, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
और फिर नोट कर लो अपनी कॉपी में। हम पहले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और पहला टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हम इंडस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक, इंडस्ट्री में हाइड्रोजन किन तरीकों से बनाई जाती है। पहला तरीका आपको बता रहे हैं, नंबर 1 बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस एक कैसा प्रोसेस है, थोड़ा सा याद करवा देते हैं आप। इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों एक सेल में होता है। इलेक्ट्रो, इस सेल को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस एक सेल में होता है। इस सेल में 2 मेटल के रॉड्स लगे हुए होते हैं, 2 मेटल की प्लेट्स होती हैं बच्चों, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर नेगेटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसे हम प्यार से एनोड कहते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज उसे आप लोग क्या कहते हैं, कैथोड। और यहाँ जो सॉल्यूशन आप डालते हैं बच्चों, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जब करंट पास होता है पॉजिटिव आयन नेगेटिव के पास जाना शुरू, नेगेटिव आयन पॉजिटिव के पास जाना शुरू। इस हरकत को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस है। बेटा इलेक्ट्रोलिसिस कब होगी, जब करंट पास होगा। करंट कब पास होगा, जब कोई चीज़ इलेक्ट्रोलाइट होगी। कोई चीज़ इलेक्ट्रोलाइट कब होती है, जब वो आयंस में टूट जाती है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के हवाले से 2 बातें ध्यान में रखना। इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास हो जाता है। आप सॉल्ट को, NaCl को वाटर में डिसॉल्व करो, करंट पास हो जाएगा क्योंकि NaCl आयंस में टूट जाता है। शुगर को वाटर में डिसॉल्व करो, करंट पास नहीं होगा क्योंकि शुगर आयंस में नहीं टूटती। इलेक्ट्रोलिसिस उस कंपाउंड की होती है जो इलेक्ट्रोलाइट हो। अब याद रखना, प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। प्योर वाटर, कौन सा प्योर वाटर, प्योर वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर लो, प्योर वाटर का मतलब डिस्टिल्ड वाटर। प्योर वाटर लो, बीकर में डालो, करंट की वायर डालो, हाथ डालो, कुछ भी नहीं होगा। वाटर इम्प्योर होगा तो सबको पता चल जाएगा फिर, अगर आप ऐसा करेंगे। इम्प्योर वाटर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है। हम इलेक्ट्रोलिसिस करनी है वाटर की। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करें, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, अब वाटर में से तो करंट ही पास नहीं होता बच्चों। वाटर की अब हम क्या करते हैं, इसमें स्मॉल अमाउंट में या तो एसिड मिला लेते हैं, या बेस मिला लेते हैं, या क्या मिला लेते हैं, सॉल्ट। क्यों मिला रहे हैं, ताकि ये इम्प्योर हो जाए। इम्प्योर वाटर एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बन जाए। वाटर, क्या प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो सकती है, प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती, इम्प्योर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। जब आप इसमें से बच्चों करंट गुजारेंगे, होगा क्या, करंट गुजारने के नतीजे में, इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। बैलेंस कर लो, यहाँ 4 हाइड्रोजन। बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये आपको मिलेगी कैथोड पर।
ये आपको कहाँ मिलेगी? कैथोड पर। पहला तरीका याद करते रहो साथ साथ। पहला तरीक़ेकार क्या है? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सर ये वाटर में एसिड बेस या तीनों नहीं डालने भैया, एक या तो स्मॉल अमाउंट में एसिड डाल दो, या स्मॉल अमाउंट में बेस, या स्मॉल अमाउंट में सॉल्ट डाल दो। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन हमें हासिल होगी कैथोड पर। अब इस तरीके का फ़ायदा क्या है? एक आपको बता दें, मैं और भी तरीके बताऊंगा हाइड्रोजन बनाने के, लेकिन इस तरीके में बनने वाली हाइड्रोजन सबसे प्योर होती है। एमसीक्यू में आ जाए कि प्योरेस्ट हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय विच मेथड, तो विच मेथड? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इस तरीके में हमें प्योरेस्ट हाइड्रोजन हासिल होती है। ये इसका एडवांटेज। डिसएडवांटेज भी बताया था। प्रोसेस का डिसएडवांटेज ये है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती है हमें। ये तरीका उन ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी सस्ती होती है, चीप कॉस्ट पर अवेलेबल होती है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ही बहुत महंगी, एक तो है नहीं और है तो बहुत महंगी है। तो लिहाजा हमारी मतलब ये जनूबी एशिया में ये तरीक़ेकार इस्तेमाल, ये यूरोप में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ बहुत चीप कॉस्ट पर अवेलेबल है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये है कि एक्सपेंसिव मेथड। अगर इस तरीके से हम यहाँ हाइड्रोजन बनाएंगे तो हाइड्रोजन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में। प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जाहिर बात है उसकी प्राइस कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। इस तरीके से हम हाइड्रोजन को बनाते हैं। एक नंबर का सवाल है गजन में बड़ा। पहला तरीका बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन कहाँ हासिल हुई? कैथोड पर हासिल हुई। ऑक्सीजन कहाँ हासिल हुआ? एनोड। प्योरेस्ट हाइड्रोजन मिलती है, लेकिन ये एक एक्सपेंसिव मेथड है। एक तरीका हो गया। सेकंड मेथड में बात करते हैं। सेकेंड मेथड नंबर 2 बाय एक्शन ऑफ स्टीम ओवर कोक। कोक पर से स्टीम गुजार रहा हूँ। कोक क्या चीज़ है? कोक बेटा कहते हैं 100% प्योर कार्बन को। देखो कार्बन की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। आप लोगों ने सुना होगा कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, बकीबॉल, चारकोल, कोल, कोक। कार्बन बहुत ज़्यादा फॉर्म्स में पाया जाता है, इसलिए ये है कार्बन। लेकिन 100% प्योर कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कोक। और कोक पर से क्या गुजार रहे हैं? स्टीम गुजार रहे हैं। कोक सॉलिड फॉर्म में। हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में स्टेट को मेंशन करना ज़रूरी है। कोक पर से क्या गुजारी? स्टीम। स्टीम बॉइलिंग पॉइंट के बाद, बॉइलिंग पॉइंट के बाद जो वाटर वेपर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टीम। बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम उन्हें सिंपल वाटर वेपर्स कहते हैं। ये दो वर्ड आमतौर पे आप लोग सुनते होंगे, वाटर वेपर्स, स्टीम। बॉइलिंग से पहले वाटर वेपर्स हैं, बॉइलिंग के बाद क्या कहलाते हैं? स्टीम। ये स्टीम गुजार रहा हूँ। टेम्परेचर बेटा 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या होना है? होना ये है बेटा, ये वाली ऑक्सीजन इस कार्बन के पास चली गई, कार्बन के पास गई तो क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। बचा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बचा क्या है? प्लस H2। आपको कार्बन मोनोऑक्साइड बनी। और अब ये दोनों अलग, यहाँ देखो पुराने जो इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन कैथोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर अलग अलग थे। यहाँ या एनोड कैथोड थोड़ी है, ये तो आपको पूरा एक मिक्सचर हासिल हो गया। इस तरीके में हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रही है गैस के साथ। और इस मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस।
द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड वाटर गैस। अभी हाइड्रोजन अलग नहीं की है, अभी मिक्सचर मिला है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। इससे अभी हाइड्रोजन अलग नहीं हुई है। ओके बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह कल हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। जो बातें बताई हैं, बार बार कहता हूँ, लेट कर लेक्चर मत सुना करो, इधर उधर देख, बिल्कुल प्रॉपर मोबाइल रखा करो, रजिस्टर रखा करो, जो जो बातें बताई जा रही हैं उसको लेक्चर में नोट करते रहा करो। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।